बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। फटाफट अंदाज में बढ़ते हैं खबरों की ओर। नहीं रहे कांग्रेस के चाणक्य, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल का निधन। 1 माह पहले हुए थे कोरोना संक्रमित। आज भरूच स्थित पैतृक गांव में होंगे सुपुर्द ए खाक। पीएम मोदी, सीएम अशोक गहलोत समेत कई बड़े नेताओं ने जताया दुख। सीएम अशोक गहलोत ने भी दी अहमद पटेल को श्रद्धांजलि। राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव ने सीएम की ओर से अर्पित किया पुष्प चक्र। अहमद पटेल के आवास पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में आज किसानों का महाधरना, हरियाणा ने किया बॉर्डर सील। नोएडा गुरुग्राम नहीं जाएगी मेट्रो। गुजरात के केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, स्पीकर ओम बिरला की अगुवाई में हो रहा आयोजन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने किया संबोधित, स्पीकर सीपी जोशी भी मौजूद। आज पीएम मोदी ने संबोधन से होगा समापन। दिल्ली में 5 दिन बाद 100 से कम लोगों की मौत दर्ज हुई है। इससे पहले 19 नवंबर को 98 लोग ने कोरोना से दम तोड़ा था। वहीं 20 से 24 नवंबर तक रोज 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 हर मायने में उम्दा साबित हो रहा है। सीजन 3 महिलाओं ने करोड़पति बन इतिहास रच दिया है। नाजिया नसीम और मोहिता शर्मा के बाद अब अनुपा दास ने भी 1 करोड़ रुपए अपने नाम कर लिए हैं। उन्होंने 15 सवालों का सही जवाब देकर ये मुकाम हासिल किया है। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना का निधन। 60 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। 1986 में अर्जेंटीना को जिताया था सॉकर वर्ल्ड कप। चक्रवाती तूफान निवार पुदुचेरी में समुद्र तट से टकरा चुका है। 25 नवंबर की रात 11:30 बजे से लेकर 26 नवंबर को रात 2:30 बजे तक निवार का लैंडफॉल हुआ। उसके बाद इसकी रफ्तार कम होती जा रही है। हालांकि इस तूफान ने तमिलनाडु और पौंडीचेरी में काफी नुकसान पहुंचाया है। बारिश और तूफान की वजह से इलाके में जिंदगी ठप हो गई है। नागौर के परबतसर के अपर जिला सेशन कोर्ट ने डबल मर्डर के 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उदयपुर में एक पुलिसकर्मी का शराब के नशे में होने का वीडियो सामने आया है। शराब के नशे में इतना धुत था कि खाकी का भी ख्याल नहीं रहा। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शराबी पुलिस वाला चौराहे पर ही नशे में झूम रहा है, जिसका कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भीलवाड़ा में शादी समारोह में कोरोना संक्रमण ना फैले, इसके लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। शहर के कई मरीज स्थलों पर जिला कलेक्टर की ओर से मनाई गई टीमों ने दबिश दी। राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं निदेशक डॉक्टर लक्ष्मण ओला झुंझुनू दौरे पर रहे। डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने स्वागत किया। डॉक्टर ओला ने बीडी के अस्पताल का दौरा कर व्यवस्थाएं देखी। कोटा शहर में बेकाबू कोरोना को ग्रामीण इलाकों में प्रवेश करने से रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीकम चंद बोरा ने नरेगा कार्यस्थलों पर भी जागरूकता गतिविधियां आयोजित की। भरतपुर के बयाना में मैरिज होम संचालक राज्य सरकार के निर्देशों की पूरी तरह पालना कर रहे हैं, लेकिन लोगों में कोरोना गाइडलाइन को लेकर जागरूकता नहीं दिखी। केंद्रीय जनजातीय विकास राज्य मंत्री रेणुका सिंह दौसा दौरे पर रही। सर्किट हाउस में मंत्री रेणुका सिंह का स्वागत हुआ। इस दौरान काफी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। 12 के अंता में नगरपालिका के 11 दिसंबर को चुनाव है। 3 दिनों में 9 नामांकन दाखिल किए गए, जबकि 27 नवंबर तक नामांकन करने का आखिरी दिन है। झुंझुनू के नवलगढ़ से विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का तबीयत नासाज है।
फिर भी राजकुमार शर्मा ने पंचायती राज चुनावों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। जोधपुर में नगर निगम महापौर वनीता सेठ ने राजस्व अधिकारियों और फायर अधिकारियों की बैठक की। राज्य सरकार ने बकाया नगरीय विकास कर और गृह कर जमा कराने पर छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ाया। इसका लाभ लोगों को ज्यादा मिल सके, इस पर बैठक में चर्चा हुई। ब्यावर में शहर के उदयपुर रोड स्थित उन मंडी में टेम्पो ड्राइवर ठगी का शिकार हो गया। खुले पैसे के बहाने अज्ञात युवक ने 14,000 मांगे। जानकारी के मुताबिक पाली निवासी पीड़ित जोगाराम से 14,000 रुपए लेकर अज्ञात युवक चला गया। काफी देर इंतजार के बाद भी नहीं आने पर पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। सिटी थाना पुलिस को मामला दर्ज करवाया है। झालावाड़ में संभागीय आयुक्त केसी मीना के अध्यक्षता में मिनी सचिवालय सभागार में बैठक हुई, जिसमें कोरोना महामारी और पंचायत चुनाव को लेकर समीक्षा हुई। वहीं संभागीय आयुक्त ने जिले के तमाम अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। कोरोना को लेकर सभी को व्यापक स्तर पर तैयार रहने के लिए निर्देश दिए। झुंझुनू में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के दूसरे चरण के लिए मतदान 27 नवंबर को होगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। भरतपुर के बयाना में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष के शख्स की कार के शीशे तोड़े गए। मामला खैररी गांव का है। उदयपुर में शादियों पर प्रशासन की पूरी नजर है। सावों को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है। हर इलाके में एसडीएम, तहसीलदार और एडीएम सिटी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अजमेर के पीसांगन में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव को लेकर जोनल अधिकारियों की बैठक हुई। 27 नवंबर को दूसरे चरण के चुनावों को लेकर आवश्यक जानकारी दी। बीकानेर में बीएसएनएल कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की ओर से डीए फ्रीज करने पर रोष जताया। नियमानुसार डीए देने की मांग की। दौसा के लालसोट में एशिया के सबसे बड़े कच्चे मोरेल बांध की नहरों में पानी छोड़ा गया। दौसा और सवाई माधोपुर के हजारों किसानों में खुशी की लहर। नागौर के डीडवाना में कोरोना रोकथाम के लिए एसडीएम ने पुलिस के साथ बैठक की। कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए चर्चा की गई। अजमेर के ब्यावर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन सतर्क है। जागरूकता रैली निकालकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। जैसलमेर के शादी की शहनाई की गूंज पर जिला प्रशासन की कार्रवाई की गूंज सुनाई दी। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने 3 जगह कार्रवाई की। 67,500 का जुर्माना वसूला गया। भीलवाड़ा के मांगलगढ़ एसडीएम उत्साह चौधरी ने खाद्य सुरक्षा के गोदाम को निरीक्षण किया। लाडूपुरा और शामगढ़ में अनाजों को चूहे खा रहे थे। अधिकारी ने अव्यवस्था को देखकर जिम्मेदारों को फटकार लगाई। नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन भरने के दौरान लापरवाही देखने को मिली। आवेदन जमा करने के लिए उपखंड कार्यालय में प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि 11 दिसंबर को नगर पालिका के चुनाव है। धौलपुर में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। बाड़ी, राजाखेड़ा में नगर पालिका के और धौलपुर में नगर परिषद के चुनाव 11 दिसंबर को है। प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है। जयपुर के रेनवाल इलाके के बदहाल गांव में सरकारी और गैर सरकारी स्कूल सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आए। चंद पैसों के लालच के लिए स्टूडेंट्स को कई निजी स्कूल संचालक कक्षा में आने के लिए विवश कर रहे हैं। अजमेर के मसूदा में कोरोना महामारी के चलते पहला मौत का मामला सामने आया है। रूपारेल निवासी दौलत सिंह की कोरोना की बीमारी के उपचार के दौरान मौत हो गई। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने एक आदेश जारी कर सभी उपखंड अधिकारियों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सार्वजनिक किए। कलेक्टर ने बताया कि शादियों की सूचना निर्धारित
परफॉर्मा में मेल से जमा करवा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा रोकथाम दिवस पर बीकानेर में महिला हिंसा रोकथाम पखवाड़े की शुरुआत हुई। कलेक्टर परिसर से जिला कलेक्टर नमित मेहता ने स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाई। 10 दिसंबर तक महिला हिंसा रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। ब्यावर में बिजली वितरण निगम के CSD सेकेंड में बकायेदार उपभोक्ताओं पर अभियान चलाया, जिसके चलते कई लोगों ने बकाया राशि जमा भी करवाई है। वहीं बकाया जमा नहीं कराने पर कईयों ने कनेक्शन काटे गए। कईयों के कोटा में शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षकों को गृह कार्य के लिए डोर टू डोर जाने के लिए दिए आदेश जारी कर दिए हैं, जिस पर सरकारी स्कूल के टीचरों ने गहरा रोष प्रकट किया। वो भी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने की मांग कर रहे हैं। ब्यावर में पशुओं को खुरपका और मुंहपका जैसे गंभीर रोग से बचाने के लिए टीकाकरण किया गया, लेकिन गांव में हालात ये है कि पशुपालक टीकाकरण को लेकर रुचि नहीं ले रहे हैं। डॉक्टरों की टीम पर पशुपालक भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। बाड़मेर के स्वरूपे का तला एक परिवार के लिए डॉक्टर की मेहनत खुशियों की सौगात ले आई। दरअसल हनीफा खान लगातार 3 कोलोडियन बेबी को जन्म दे चुकी है, लेकिन इस बार स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। कोटा के उद्योग नगर इलाके में युवक की हत्या के मामले से पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। MBS अस्पताल की मोर्चरी के बाहर परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोश जताया। वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोरोना काल में अनलॉक 5 के बाद अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। जोधपुर में सितंबर से अब तक लगातार विभिन्न फ्लाइट संचालित होने के साथ हजारों की संख्या में देसी पर्यटक जहां पहुंचे हैं, ऐसे में आने वाले समय में नियमित रूप से कई फ्लाइट शुरू होने की संभावना है। देवउठनी एकादशी पर शादियों की धूम है, तो वहीं झुंझुनू के चिड़ावा में भी तुलसी जी और विष्णु के स्वरूप सालीग्राम का विवाह करवाया जाएगा। तिलक और बिंदौरी की रस्म हुई। चूरू के रतनगढ़ में देर रात हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 व्यक्ति यूपी के रहने वाले थे, जबकि एक रतनगढ़ चिकित्सालय का चिकित्सक था। जोधपुर में भी कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, तो वहीं कई लोगों की मौत भी हो रही है। हालांकि कोरोना के फेज 3 को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। ऐसे में जिले के रातानाडा स्थित भाटी चौराहे पर मास्क पहनने वालों की रियलिटी चेक किया तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। जयपुर ग्रामीण SP शंकर दत्त शर्मा ने उनके निर्देश पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत SP की स्पेशल टीम ने सामौद थाना इलाके के समरपुरा गांव में एक मावे की भट्टी पर भारी मात्रा में मिलावटी मावा पकड़ा। साथ ही मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। धौलपुर के ढोढे का पुरा गांव में ट्रैक्टर को ट्रक से टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ने 2 युवकों की हादसे में मौत हो गई दर्दनाक, और वहीं 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बारां जिला के अंता में दिलचस्प चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल रात को चोरी की नियति से घर में घुसे चोर जाग होने से भाग खड़े हुए, लेकिन जाते वक्त अपना कोट वहीं भूल गए और बाद में मकान मालिक को फोन कर कोट देने के लिए दबाव बनाने लगे। मामले में 2 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। झालावाड़ शहर में कुछ बदमाशों ने एक पुलिसकर्मी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद घायल पवन सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बारां के छिपा बदौड़ के प्रसिद्ध काकोनी गणेश मंदिर पर बंदरों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बंदर दिन भर मंदिर परिसर में घेरा जमाए बैठे रहते हैं और आने जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ छीना झपटी करते हैं। कोटा में कांग्रेस नेता राजेंद्र साखला ने PHED अधिकारियों से बातचीत की। भरतपुर में नगरपालिका चुनाव के लिए उपखंड कार्यालय परिसर में नामांकन फॉर्म भरे जा रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले में जेल विभाग की ओर से ऑपरेशन
फ्लश आउट चलाया जा रहा है। बीकानेर में देवउठनी एकादशी के दिन शादियों की रौनक देखने को मिली। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में घानी में बैल की जगह बाइक का जुगाड़ देखने को मिला। प्रतापगढ़ में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण को लेकर पुलिस और आरएसी के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर आईएएस उत्साह चौधरी ने अधिकारियों के साथ व्यापार मंडल की बैठक ली। पाली के फालना में बीजापुर रोड पर गाय और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में बाइक ड्राइवर और गाय की मौके पर ही मौत हो गई। झुंझुनू की चिड़ावा पंचायत समिति के वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस प्रत्याशी सुशीला ने प्रचार का अनूठा तरीका अपनाया है। बूंदी के नैनवा में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के लिए राज्य मंत्री अशोक चांदना ने चुनावी दौरा किया। नागौर के डीडवाना में राज्य सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन पालना के लिए गठित टीम लापरवाह नजर आ रही है। प्रशासन शादियों में होने वाली भीड़ को रोक पाने में असफल नजर आ रही है। डूंगरपुर के 84 में कलेक्टर सुरेश कुमार औला और एसपी कालू राम रावत ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। कलेक्टर और एसपी ने मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाएं के बारे में जानकारी दी। जोधपुर में लोहावट के चंद्रनगर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सीमलवाड़ा पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के लिए सभी प्रत्याशियों ने युद्ध स्तर पर प्रचार किया। जोधपुर के लोहावत में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एसडीएम राजीव शर्मा ने कोरोना जागरूकता रैली निकाली। नागौर के लाडनू में बढ़ते कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एसडीएम राम अवतार कुमावत ने मोर्चा संभाला। नागौर में चुनाव और बढ़ती सर्दी के कारण कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जिले में एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 156 कोरोना संक्रमित मिले। झुंझुनू के नवलगढ़ में पायलों की जोड़ी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 25 से कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश सुंडा को ग्रामीण ने केलों से तोला। बहरोड में तापमान में गिरावट आने से ठंड अपना असर दिखा रही है। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों के साथ अलाव का सहारा ले रहे हैं। जैसलमेर में रुक कर हल्की बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे दिन भर में ठंड का प्रभाव बढ़ने लगा है। राजसमंद के कुवारिया में लेफ्ट कैनाल नहर के ओवरफ्लो होने से आसपास के बाड़ों में पानी भर गया है। राजसमंद के रेलमगरा कस्बे में पंचायती राज चुनावों को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। मेरे प्यारे साथियों, कोरोना पेंडेमिक ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। बच्चे स्कूल और दोस्तों से दूर हो गए हैं। अभी सतर्कता भी जरूरी है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें? नहीं, राजस्थान में हो रहा है देश का पहला डिजिटल बाल मेला।